आज बेटा आज नेशनल इनकम वाइंड अप करते हैं जी। पेज 31 क्वेश्चन 28। ट्वेंटी एट का ए पार्ट अभी नहीं होगा स्टार। 28 का ए पार्ट अभी नहीं होगा स्टार। बी स्टार्ट। मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑलवेज कैपिटल गुड। डू यू अग्री? गिव वैलिड रीजन। मशीन परचेज बाय अ फर्म ऑलवेज कैपिटल गुड। देखते हैं यस नो का जवाब मत दो। मशीन हमेशा कैपिटल गुड होती है। मशीन हमेशा कैपिटल गुड होती है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, प्लीज परेशान नहीं करेंगे। स्क्रीन पे ध्यान। देखिए बेटा, मिलता जुलता मैंने कल करवाया था। सीविंग मशीन, कोई मशीन, सीविंग मशीन, सीविंग मशीन टेलर के पास, डीलर उसको बेचेगा, उसका काम है, इन्वेंट्री है। आपकी मेरी माता के पास सचिन जी, सीविंग मशीन या कोई भी मशीन टेलर के पास, डीलर उसको बेचेगा। आपकी मेरी माता के पास हेल्प, जो टेलर खरीदता है सिलाई मशीन उसको बेचेगा। बोलो बेटा प्लीज, सेशन इज बीइंग रिकॉर्डिंग। टेलर सिलाई मशीन खरीदता है, क्या बेचेगा? नो। फाइनल। डीलर बेचेगा? यस। डीलर उसका काम है, डीलर सिलाई मशीन का वो बेचेगा। इंटरमीडिएट, आपकी मेरी माता ने खरीदी, फाइनल। हम नहीं बेचते। सिलाई मशीन टेलर बेचेगा नहीं, डीलर काम है उसका, इन्वेंट्री स्टॉक बेचेगा। आपकी मेरी माता उसको नहीं बेचेगी, फाइनल। एक और आउट मत कर रहा, बता रहा इसमें से ऐसे ही। ये इन्वर्टर तुम्हारे घर पे, फाइनल। जल्दी, इन्वर्टर तुम्हारे घर पे, फाइनल। एडुविला में, फाइनल। हम कहां बेच रहे हैं? इन्वर्टर तेरे घर पे, फाइनल। मेरे घर पे, फाइनल। कोचिंग में, फाइनल। लेकिन जिसका काम है इन्वर्टर का, इंटरमीडिएट बेचेगा। थैंक यू। एक और, एसी तेरे घर पे, फाइनल। भाई मैं पहले 5 और 6 बैच रिकॉर्ड करा, तुम्हारे पे आ गया अल्टीमेटली। एसी तेरे घर पे, फाइनल। मेरे घर पे, फाइनल। स्कूल में, फाइनल। एसी थोड़ा बेचते हैं। कॉलेज में, फाइनल। रेस्टोरेंट में, फाइनल। होटल में, फाइनल। जवाब दे रहा है। तेरे घर पे, फाइनल। मेरे घर पे, फाइनल। कोचिंग में, फाइनल। कोचिंग वाले एसी थोड़ा बेचते हैं। होटल में, फाइनल। रेस्टोरेंट में, फाइनल। बर्को इलेक्ट्रॉनिक्स बेचेगा, क्रोमा बेचेगा, रिलायंस डिजिटल बेचेगा। लिख ले पुत्र ये एग्जाम, जल्दी लिख लिख लिख, जहां पे जगह मिलती है। सीविंग मशीन टेलर के पास, सीविंग मशीन डीलर के पास, सीविंग मशीन हाउसवाइफ के पास। लिख ले। ओके, आपके बैच ने लिख लिया था। जल्दी पुत्र, किसी और कॉन्टेस्ट में हुआ होगा। दिवांशु कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 28 का बी। थोड़ा जल्दी, वैभव डन। चल रहा हूं आगे। 29 अभी न्यूमेरिकल नहीं होगा स्टार।
30 अभी नहीं होगा स्टार, 31 स्टार, 32। ये ना क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है, क्वेश्चन ठीक लिखेंगे। 32 क्वेश्चन ठीक नहीं है, लिखेंगे, लिखियो। लिखो बेटा, विच इज करेक्ट टू हैव नेशनल इनकम, विच इज करेक्ट टू हैव नेशनल इनकम, विच इज करेक्ट टू हैव नेशनल इनकम। लिख ले बेटा, विच इज करेक्ट टू हैव नेशनल इनकम। सचिन सर को देखेंगे, एक मिनट ऑन करना। NFIA, जहां पे पॉज तेरा जवाब। NFIA के दो बच्चे होते हैं, फीफा एंड फीटा। NFIA के दो बच्चे होते हैं, फीफा और फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा एंड फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा प्लस फीटा माइनस। NFI के दो बच्चे होते हैं, फीफा एंड फीटा। फीफा प्लस फीटा माइनस, पैसे मिले प्लस, पैसे गए माइनस। दीदी पढ़ेंगे, ए फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एडेड टू डोमेस्टिक इनकम, ट्रू। फीफा ये लिख ले, फैक्टर इनकम रिसीव्ड एडेड, सही है, फीफा है। बी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड एडेड, वो गलत है, वो ऐड थोड़ा करते हैं, फीटा को माइनस करते हैं वो तो। ये सचिन जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूं, लिखते तुम। पहला पॉइंट, फैक्टर इनकम रिसीव्ड ऐड करा, ट्रू, फीफा। सेकंड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड एडेड, ओ ऐड नहीं करते भाई, माइनस करते हैं फीटा को। ए ठीक है, बी गलत है। 33, नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन एक बात होती है, इसमें लिखियो, डिफरेंस लिख के आना है दोनों में। नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन एक बात होती है, गलत, डिफरेंस लिख के आना है, बताता हूं। रेसिडेंट सिटीजन एक बात, नाम अलग अलग होते हैं, डिफरेंस लिख के आना है। यहां देखियो बेटा, सचिन भाई का बच्चा, बताना इसमें से किसकी बात हो रही है भाई, आधा आधा। ऐसे मैं तो केस स्टडी में दूंगा पेपर में। दीदी मैं किसी देश में एक साल क्रॉस रह रहा हूं, बोल लो, डांटना पड़ता है। किसी देश में एक साल क्रॉस रह रहा हूं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसका बर्थ हुआ है, वहां का लॉ बोलता है कमा 365, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बर्थ, वहां का लॉ कह रहा है। अब दोनों एक बात कैसे हो गई? ये ना बाहर, बताना किसकी बात हो रही है, ये बाहर ना गेम्स खेलने गई, कॉमनवेल्थ, क्या है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। ये गेम खेलने गई, लॉ ने बोला। ये सिंगिंग के लिए गई, सिटीजन। मैं पढ़ाने गया, लॉ ने बोला। इसके मामा बाहर रहते हैं, सिटीजन। 2-4-5 दिन के लिए गई, एक साल क्रॉस हो गया तो एक साल क्रॉस क्यों नहीं देगा वो? दिलजीत दोसांझ शो के लिए गया, लॉ ने लॉ करा। घूमने फिरने गई, सिटीजन। सिंगिंग के लिए गई, गेम्स खेलने गई, एक साल क्रॉस हो गया तो भाई वो एक साल क्रॉस क्यों नहीं देगा? चल जा वापस जा अपने देश। तो क्या दोनों एक कंसेप्ट है? अब ये कैसे आ सकता है रियल वाला? रशप्रीत, हमारे बच्चे कॉमनवेल्थ खेलने, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, हमारे बच्चे कॉमनवेल्थ खेलने गए थे। अच्छा, इंडिया में कॉमनवेल्थ कब है? 2030 बताया था मैंने, 4 साल में होता है। अब की बार स्कॉटलैंड में था, ग्लासगो। अब नेक्स्ट इंडिया में है, अहमदाबाद में।
भाषण दिया था मैंने जी। तो हमारे बच्चे कॉमनवेल्थ खेलने गए थे, तो वो रेजिडेंट है सिटीजन है? सिटीजन। लॉ ने लॉ करा, एक साथ ना क्रॉस, तो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। ठीक है बेटा, डिफरेंस लिख के आइयो। नेक्स्ट 34 न्यूमेरिकल नहीं होगा, स्टार 35 पढ़ो दी। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। मेरे को देखना बेटा, सीओई की फुल फॉर्म क्या होती है? कंपनसेशन एम्प्लॉइज। सीओई सैलरी तीन तरीके से मिलती है, कैश, गुड्स, थोड़ा जल्दी। आपके पापा को, मेरे पापा मुझको सैलरी तीन तरीके से मिलती है, कैश, गुड्स, इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो आपके पापा को जो मिल रहा है इंश्योरेंस जॉब के बदले, टू साइड फैक्टर इनकम। ए पॉइंट, विभोर के पापा को, मेरे पापा मुझको जो मिला पीएफ का पैसा जॉब के बदले, टू साइड फैक्टर इनकम। स्कॉलरशिप वन साइड ट्रांसफर, ओल्ड एज पेंशन वन साइड ट्रांसफर। एम्प्लॉयर टू साइड फैक्टर इनकम, स्कॉलरशिप वन साइड ट्रांसफर इनकम, ओल्ड एज वन साइड ट्रांसफर इनकम। 36 अभी नहीं होगा, स्टार 37 स्टार 38 ए पॉइंट, गिफ्ट जीतने का मौका 38 ए पॉइंट, बी नहीं होगा, स्टार बना 38 ए, बी अभी नहीं होगा, स्टार बना। लिखना है उस सैंपल पेपर पे, लिखना है, शीट शूट पे लिखना, डांट रही दो मेरे को। जी इसमें 20,000 जीतने का मौका, 20,000 रुपए जीतने का मौका। हाँ जी, स्क्रीन पे ध्यान। रियल, नॉमिनल, 20,000 की बात से क्या रिप्लाई आ रहा है? 20,000 में जीडीपी, रियल, नॉमिनल, इन दोनों में से किसको निकालते हैं? ये हिंट है, अभी क्वेश्चन बताऊंगा। ऑनलाइन आप भी रेडी, आप भी रेडी। इन दोनों में से किसको निकालते हैं बेस ईयर पे? करंट ईयर पे, है ना पुत्र? बताया था मैंने बेटा, बेस ईयर, करंट ईयर। प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी चेंज, दोनों चेंज। इन दोनों में से अच्छा बच्चा कौन होता है? रियल, क्योंकि वहां महंगाई नहीं बढ़ रही, वहां महंगाई बढ़ रही, गंदा बच्चा, अच्छा इंडेक्स नहीं है। किसको कैलकुलेट करता है बेस ईयर? आवाज आनी चाहिए। करंट ईयर। गोपेश, प्राइस नहीं बढ़ता, क्वांटिटी, दोनों। इन दोनों में से अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? रियल, क्योंकि वहां पे प्राइस, महंगाई नहीं बढ़ रही, ये गंदा है। लास्ट, ये हिंट है, इनमें से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? सचिन भाई के बच्चे, ज्यादा वैल्यू, आने वाली वैल्यू बढ़ेगी ना, बेस की वैल्यू कैसे बढ़ सकती, जो हो चुका है। किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? नॉमिनल, आने वाला 27, 28, 29, 30। बेस की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? मैं परेशान हो रहा हूं आज। ज्यादा वैल्यू आने वाला साल, पिछले की कैसे वैल्यू? अच्छा, तो श्रेय जो सचिन भाई ने कल बताया था, ये ज्यादा वैल्यू होती है जर्नली, ऑलवेज जर्नली। कल वाले बच्चों, ये जो मैंने बताया था, आने वाली ज्यादा, पिछले वाली कैसे हम बढ़ा सकता हूं जो हो चुका है? जर्नली, ऑलवेज जर्नली। वैभव, ये कब होगा? अब मुझे ये बताओ, ये कब होगा? जी, निष्ठा मल्होत्रा ने डिफ्लेशन बोला, प्रॉपर आंसर। उसको चॉकलेट मिली 20,000 रुपए नहीं, अब आपके लिए
प्रॉपर आंसर। 20,000 रुपए दूंगा, मैं रुक रहा हूं आपके लिए। 5-10 बच्चों ने सबको दूंगा 20,000 रुपए। सर टचवुड, मैन ऑफ वर्ड्स हूं। आने वाले साल की वैल्यू ज्यादा। ये क्वेश्चन बच्चों वाला है। अब मैं पूछ रहा हूं, रियल की ज्यादा कब होगी? रेयर होता है, रियल की ज्यादा कब होगी? हिंट, भाई ने बोला, दीदी ने बोला डिफ्लेशन। देखिए मुझे प्रॉपर चाहिए 3-4 मार्क का। वेटिंग फॉर यू। सही है, डिफ्लेशन। लेकिन डिफ्लेशन से 3 मार्क नहीं मिलेंगे ना बेटा। चॉकलेट आपको मिल गई, लेकिन 20,000, 3-4 मार्क। श्रेय पुत्र, ट्राई नो, मैं करूं बेटा? चलो, जर्नली कभी कभी, कभी कभी, ध्यान दे रहा जी। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, अगर आपके पेपर में आ जाए ना, अगर आपके पेपर में ये आ जाए केस 1, केस 2, केस 3, कोई एक आता है, तीनों आ जाए, समझना पेपर सचिन सर ने बनाया है, 6 मार्क्स, जबकि 3 या 4 मार्क का, मैं थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ूंगा। इसमें से कोई एक आता है, मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, 6 नंबर, जबकि सीबीएसई का था सचिन जी 3-4 मार्क में, सॉरी सर प्रोटोकॉल, तो चलो कोई तोड़ लो। तो अगर तुमको तीनों केस दिख जाए, सचिन भाई का पेपर आया है। आओ जी, समझना, रियल ज्यादा नॉमिनल से। मैंने बाकी बैचेस में 2-2 बार करवाया, आप में 1 बार में करवाऊंगा। सचिन जी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, अटेंटिव हो ना, हाई लेवल चल रहा है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। सचिन भाई 2 पॉसिबिलिटी होती है, रियल ज्यादा नॉमिनल कम, 2 पॉसिबिलिटी होती है। ऑनलाइन वाले बच्चों, फेस टू फेस वाले बच्चों जी, मुझे किसको ज्यादा दिखाना है? बोला कर, मेरे साथ इन्वॉल्व हो बेटा। मुझे किसको ज्यादा दिखाना है? रियल को, और नॉमिनल को कम। वैभव जी, किसको ज्यादा दिखाना है? रियल को, और नॉमिनल को कम। एक काम कर, तो एक बार रियल का प्राइस ज्यादा दिखा दे, एक बार क्वांटिटी ज्यादा दिखा दे। हमें क्या शांति, हमें किसको ज्यादा दिखाना है? रियल को। किसको? रियल को। तो गोपेश भाई एक बार रियल का प्राइस ज्यादा, एक बार क्वांटिटी ज्यादा। आओ जी, क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी पक्का, क्वांटिटी सेम। यहां पे प्राइस क्या है? 7, उससे ज्यादा कुछ भी। दोबारा, तेरे बिना मैं चलता नहीं हूं। क्वांटिटी, क्वांटिटी, उस पूरा कैसे होएगा? क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी सेम। प्राइस क्या है? 7, प्राइस क्या है? उससे ज्यादा। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। सरदार जी, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करा। आओ जी, यहां वैल्यू क्या है? 70, यहां वैल्यू क्या है? 100। 70, 100 ज्यादा निकली प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से। थ्योरी बनाओ, इस वजह से तो को 20,000 नहीं मिले। दिस हैपन्स व्हेन प्राइस ऑफ, बोला गलत बोलने पे ना बोलने पे तेरी मेरी कुट्टी। प्राइस ऑफ बेस ईयर इज मोर देन करंट ईयर।
प्राइस ऑफ बेस ईयर इज मोर देन करंट ईयर। एक पॉसिबिलिटी और, रुक जा। क्वांटिटी कैसी है? सेम। क्वांटिटी तो जरा केस का देख के बताना मुझको, किसको ज्यादा दिखाना है, रियल को नॉमिनल को? है तो मैं रियल का प्राइस बढ़ाऊंगा। यहां पे प्राइस क्या है जी? 10, उससे ज्यादा कुछ भी, चाहे 10.5 हो, 10, 10 पॉइंट ज्यादा, मल्टीप्लाई करा 120 100, वो ज्यादा वो कम है, प्राइस ज्यादा इसकी तुलना में। चलो थ्योरी बनाओ। दिस कैन हैपन व्हेन प्राइस ऑफ बेस ईयर, दिस कैन हैपन व्हेन प्राइस ऑफ बेस ईयर इज मोर देन करंट ईयर, प्राइस बेस ईयर इज मोर देन करंट ईयर। दीदी आज इसका भाव ज्यादा है, आज का भाव कम है, पहले ज्यादा था, आज कम है पहले ज्यादा था, तो आज कम है, तो कम को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। आज कम है कल ज्यादा था, आज कम है, तो कम को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, ये प्रॉपर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 2, समझियो, बेस करंट, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, जीडीपी, जीडीपी। प्यारे बेटा जो मैंने अभी ज्यादा दिखाया था प्राइस और क्वांटिटी को, अभी सचिन भाई ने जो ज्यादा दिखाया था प्राइस और क्वांटिटी को, ठीक है, अब क्वांटिटी को दिखा देते हैं। अभी मैंने ज्यादा किसको दिखाया था? प्राइस। और दीदी क्वांटिटी को दिखा देते हैं, क्वांटिटी को। क्वांटिटी कितनी है जी? उससे ज्यादा। क्वांटिटी कितनी है? उससे ज्यादा। प्राइस सेम। सचिन भाई के चीतो क्वांटिटी कितनी है? 10, उससे ज्यादा। मल्टीप्लाई करा थ्योरी, थ्योरी। चलो देख के बोलेंगे, फिर लिखने की ग्रीन लाइट करूंगा। दिस कैन हैपन व्हेन प्राइस ऑफ बेस ईयर, इसके ना बोलने के 20,000 रुपए गए इसके, चॉकलेट अच्छी वाली दूंगा। प्राइस ऑफ बेस ईयर इज मोर देन करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मोर देन करंट ईयर। इसके लिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होता, प्राइस को बोलते हैं डिफ्लेशन इन्फ्लेशन। लिख ले, लिख लिख जहां पे जगह मिलती है। ये रहा केस, रियल ज्यादा नॉमिनल कम, जहां पे जगह मिलती है सैंपल पेपर में। जल्दी लिख मंजीत भाई। कमेंट्री की आवाज नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट केस लिख लिया गोपेश, प्राइस ज्यादा बेस का करंट से, डिफ्लेशन।
चल ये सेकंड लिख, क्वांटिटी ज्यादा करंट से। स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ, डन। अच्छा अब ये भी आ सकता है, ये क्वाइट सिंपल है, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है बच्चों घुमाने में। अब क्या रहा है, दोनों क्या है, मुझे पढ़ाया कर, दोनों क्या है, तो जब प्राइस क्वांटिटी दोनों की सेम सेम है, ये क्या कर रहा है, इक्वल, तो दोनों का प्राइस सेम, दोनों की क्वांटिटी सेम, ताकि तू भी 50 मैं भी 50। लिख ले दीदी, एक केस दीदी भी लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी हरप्रीत, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 2, ये भी 2। थ्योरी, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये बेस ईयर की, ये करंट ईयर की। वो बेस ईयर, वो करंट ईयर। व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इज सेम, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। इसकी एक्सप्लेनेशन, प्राइस क्वांटिटी बेस ईयर सेम, प्राइस क्वांटिटी करंट ईयर। अंसारी जी, नहीं समझ आया? गोपेश आप इस बैच में आ सकते हैं ऑलवेज इफ पॉसिबल। मैंने विभोर से रिक्वेस्ट करी, आगे आपकी मर्जी, अच्छे बच्चे इसके अंदर। डन, चलिए बेटा, दीदी आराम से। नेक्स्ट, फर्स्ट मैच मेकिंग, फर्स्ट मैच मेकिंग। एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना, आराम से, अटेंटिव मैच मेकिंग। भाई मैंने बाकी बच्चों को मैंने व्हाइट बोर्ड पे करवाया, आपको मुझे स्क्रीन पे करवाना है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैच मेकिंग होता क्या है एंजल, 1 मार्क 1 मिनट, 1 मिनट का है, इसमें तुम 5 मिनट लगा देते हो। 1 मार्क 1 मिनट। विभोर जी आप ना ये भी चारों पढ़ते हो, ये भी चारों पढ़ते हो, ऐसे नहीं करते। ये 1 मार्क का 1 मिनट, हम लोग प्रॉब्लम करते हैं श्रेय, इसको चारों को पढ़ते, ऐसा नहीं पढ़ते। पता कैसे करते हैं, ए को पढ़ो, चारों पढ़ो, बी को, भाई यहां पे देख, आप ये चार एक साथ पढ़ते हो, ऐसे नहीं करते मैच मेकिंग। बाकी सब्जेक्ट में भी ये चार पढ़ रही है, ऐसे नहीं करते। कैसे करते हैं, टाइम सेविंग के लिए। अंसारी देख, ए पढ़ो, 1 2 3 4 सारे पढ़ो। हमको सपोज मैच आ गया 3, काट दो। फिर बी पढ़ो, 1 4 2 पढ़ो, मैच आ गया सपोज 1, काट दो। सी पढ़ो, 2 4 पढ़ो, मैच आ गया 4, काट दो।
ऐसे करते हैं, रिपीट। किसे रीड करूंगा? ए को। किसको? ए को। और 1 2 3 4 किसे करूंगा? ए को। 1 2 3 4, ठीक है ना? 1 2 3 4। सपोज आ गया 3, काट दो। फिर किसको पढ़ूंगा? बी को। 1 2 4, सपोज आ गया 4, काट दो। सी को पढ़ेंगे 2 1, ये आ गया। ऐसे करते दीदी, मैच मेकिंग। ये पढ़ रहे मिक्स कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। अटेंटिव प्लीज। जीडीपी एमपी, अब उसको नोट्स को छोड़ दो थोड़ा टाइम। जीडीपी एमपी, क्या लिखा? जीडीपी, पक्का? जीडीपी एमपी। स्क्रीन पे ध्यान सब बच्चों का। जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी। अब वहां देखते हैं जीडीपी एमपी से कौन मैच हो रहा है। ये लिखा है एनडीपी, क्या लिखा है? ग्रॉस नेट मैच नहीं हो रहे। सचिन भाई ने जो मार्क करा वो जीडीपी एमपी। अब उसका मैच करते हैं। दीदी ये क्या लिखा है? नेट। हट, ये क्या लिखा? नेट। अब इसको देखते हैं बेटा। अगर हम लोग एनआईटी माइनस करते हैं, आता है एफसी। एनआईटी माइनस करके तो क्या आता है? एफसी। वहां पे एफसी नहीं है। एनआईटी माइनस करते हैं एफसी, वो नहीं है वहां पे। मैंने क्या लिखा? ये जीडीपी, जीडीपी, ये नेट है। क्या है? मैचिंग नहीं है। हट। आईटी माइनस, आईटी माइनस एफसी, एनआईटी माइनस एफसी, वहां पे नहीं है। हट। एनआईटी माइनस, वहां पे एफसी नहीं। हट। अब ये क्यों हुआ? जीडीपी के साथ, जीडीपी के साथ हमने कल पढ़ा था। जीडीपी का मतलब होता है एक देश में एक साल में जो सामान बनता है। कल करवाया था। जीडीपी का मतलब एक देश में एक साल में जो सामान बनता है। भाई फोर सेक्टर्स। जीडीपी का मतलब होता है एक देश में एक साल में जो 4 सेक्टर बनाते हैं। बताना। जो गुड्स एंड सर्विस बनाता है फर्म, यूज करता है हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद है गुड़िया? एक देश में एक साल में जो चारों मिलकर सामान बनाए उसको बोलते हैं जीडीपी। जो सामान बनाता है फर्म, यूज करता है हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक मिनट रुक जा, जल्दी ना कर मेरे बेटा। तो जो सी हुआ कंजम्पशन हुआ, आउट नहीं, हाई लेवल है। सी कंजम्पशन हुआ, तो ये कौन सा सेक्टर हुआ? गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म। जी गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोबारा। सी कौन सा सेक्टर हुआ? सी कंजम्पशन। सी कंजम्पशन कौन सा सेक्टर हुआ? फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म। जी गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 3। अब यहां पे काटा मार दिया। 1 3, हस्बैंड वाइफ मिल गए। अब तूने उसको नहीं देखना क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। उसको नहीं देखना क्योंकि उसकी शादी मैं एडिट करवा दूंगा, भेजूंगा तेरी वाइफ के पास। ठीक है, चलो। अब 3 को नहीं देखना, इसकी शादी हो गई है। अब बच गया ये एनडीबी एफसी। थैंक यू। एनडीबी, अब इससे मैचिंग करेंगे 3 के साथ। एनडीबी एफसी। आओ दीदी देखो पुत्र, देख। एनडीबी एमपी, आईटी माइनस एफसी आ गया। मैंने किसको मार्कर? एनडीबी, एनडीबी। अब ये देख, एनडीपी एमपी, आईटी माइनस एफसी, मैचिंग हो गई। एनडीपी एमपी, एनआईटी माइनस एफसी आ गया, मैचिंग हो गई। 1, इसकी भी शादी हो गई। नेक्स्ट, जीवीए एफसी, जीवीए है ना, जीवीए एफसी, वहां मैचिंग करते हैं। जीवीए एमपी माइनस एनआईटी, जीवीए एमपी माइनस एनआईटी एफसी, इसकी मैचिंग भी हो गई।
अब बच गया जीएनपीएफसी, ये रहा जी, कहां गया जीएनपीएफसी, जीएनपी माइनस एनआईटीएफसी, रिपीट, जीडीबी जो मैंने मार्क करा है, रात के 4 में बजाओ, जीडीबी नेट हट, जीएनपी हट, एनआईटी एफसी हट, इससे मैच हो रहा है। चारों सेक्टर जो समान बनाते हैं, जीडीपी एमपी, नेक्स्ट एनडीबी, एनडीबी, अब वहां देखते हैं, एनडीपी एमपी में से एनआईटी गया एफसी, विबोर, एनडीपी एमपी में से एनआईटी का क्या गया एफसी, मैचिंग हो गई। जीवीए एफसी, जीवीए विबोर जी, ओ गोपेश जी, जीवीए एफसी, वहां देखो जी, ये रहा, जीवीए में से एनआईटी गया एफसी, अब जीएनपी एफसी, ये रहा, जीएनपी में से एनआईटी गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया 3-1-2-4, क्या हो गया, पहले वहां पे लिख ले, वो नीचे मैच कर लिख ले, 3-1-2-4, नीचे मैच करता रहियो, 3-1-2-4, 34 पेज, थ्री वन टू फोर, नीचे मैचिंग अपने आप कर लियो, डन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिंगर रखते हैं हम लोग छोटे बच्चों की तरह, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर इवैल्यूएटेड कांस्टेंट प्राइस, मतलब बेस ईयर प्राइस, मार्कर गुड़िया, कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर प्राइस, उसे क्या बोलते हैं, नॉमिनल इन्वेंटरी इन्फ्लेशन, रियल कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर प्राइस, क्या बोलते हैं उसको, रियल। नेक्स्ट, इनकम मेथड के स्टेप अभी नहीं आते, स्टार। क्वेश्चन 4, ये स्टेप भी अभी नहीं आते, स्टार। 5 पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर, स्क्रीन पे ध्यान, ये तो अच्छा करता है, मेचिन मार्क कर लेता है, आइयो 50 बार हो रखा है दिरी, यहां पे भाई, यहां उसको छोड़ो, टू सेक्टर, कौन किसको एफओपी देता है, तू सचिन भाई, कौन किसको एफओपी देता है, एफओपी पेमेंट, सामान कौन बनाता है, पहले हम लोग 5 मिनट लेट, अब हम लोग 10 मिनट लेट हो गए हैं, 15 मिनट लेट, फिर तुम रात को ही सो जाना। प्यारे बच्चों, कौन किसको एफओपी देता है, एफओपी ले ले, पेमेंट दे दे। नेक्स्ट, सामान कौन बनाता है, सामान ले ले, तू पेमेंट कर दे, ये होता है। अब पढ़ते हैं लैंग्वेज। ए, हाउस होल्ड रिसीव एफओपी फ्रॉम फर्म, हाउस होल्ड रिसीव एफओपी फ्रॉम फर्म, गलत, वो तो देता है एफओपी, गिव। दीदी ठीक भी लिख लिया करो, कल को पेपर पूछे इसको ठीक करो, है ना बेटा। एफओपी रिसीव, चले एफओपी देता है वो तो, ठीक कर लिया बेटा, गलत है ये, तेरी तरह गलत है। 2, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, फर्म सेविंग, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्म सेविंग करते हैं, गलत लिखो जी, हम लोग सेविंग करते हैं, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, हम लोग सेविंग करते हैं, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, ये भी गलत है। तीसरा, फर्म सामान बनाती है, ट्रू,
पहला गलत क्यों है हरप्रीत? एफओपी हाउस होल्ड देता है, लेता नहीं है। दूसरा, हम लोग सेविंग करते हैं, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है। सी, फर्म सामान बनाती, ठीक। डी, हाउस होल्ड एफओपी देती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वाली गलत, क्योंकि वो 3 हो गया। अपन बात करें 2 की। सचिन भाई गवर्नमेंट, भाई हम पढ़ रहे 2 सेक्टर, क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट कहां से आ गया? गलत। चलो 6 स्टार 7, आराम से चलो सारी जी पढ़ते हैं। स्टॉक आर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ना जी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, गलत। स्टॉक आर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, वो तो पॉइंट होता है, गलत। फ्लो आर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ट्रू। फ्लो आर डिफाइंड पॉइंट ऑफ टाइम, गलत। स्टॉक होता वो। सचिन भाई रिपीट पढ़ो जी। स्टॉक आर डिफाइंड, क्या लिखा है? पीरियड ऑफ टाइम, गलत। स्टॉक तो पॉइंट पे निकालते हैं। नेक्स्ट, फ्लो आर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ट्रू। फ्लो आर डिफाइंड पॉइंट ऑफ टाइम, गलत। स्टॉक होता है। फोर्थ, स्टॉक पॉइंट पे निकालते हैं, ट्रू। रुक जा, अभी 5th भी तो पढ़ना है। ये भी पसंद आ दे तेरे को, क्या बड़ी बात, आ गई पसंद? आने दे तेरी माता को बेटा। यहां देखो जी, एमपी से एफसी पे जाना है। स्क्रीन में ध्यान। एक मैंने पहले बैचेस से रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़ के विनती है, डिस्क्लेमर, मेरे को लग रहा है आपके पेपर में आ रहा है, कन्वर्जन फॉर्मूले, कन्वर्जन फॉर्मूले पक्का आ रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, श्रेया कभी भी आपने उसको ना वहां पे सॉल्व नहीं करना, पहले रफ में लिख लेने हैं, नहीं तो उससे क्या होगा दीपांशु, सारे सेम सेम लगेंगे। रफ में लिख लियो तो करियो। स्क्रीन पे ध्यान। स्क्रीन, स्क्रीन, इसको स्क्रीन बोलते बेटा। हमें किस कंसेप्ट पे जाना है? जीडीपीएफसी, ये अवेलेबल है। अभी नोट्स को छोड़ना, कहां पे आना है? जीडीपीएफसी, ये अवेलेबल है। सेम सेम, जी जी डी डी। हमें जाना है एफसी पे, कहां पे आना है? जी जी सेम, डी डी सेम, हमें कहां आना है? एफसी पे। सचिन भाई ने करवाता है एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी में आने के लिए। अभी तुम सब यहां देख रहे हो, सचिन जी ये अवेलेबल है, यहां पे जाना है। जी जी सेम, डी डी सेम, हमें एफसी पे जाना है, कहां पे आना है? एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। जरा चेक करो क्या 5th में यही फॉर्मूला है? चेक करो जी, क्या 5th में यही फॉर्मूला गुड़िया? और जीडीपी जीवी एक कोई गल होते बेटा, क्यों कंफ्यूज? यही फॉर्मूला है। आई, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, सॉरी, इधर, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ा। एमपी में जाना है, कहां पे आना है? इधर एक, मैंने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया। कहां पे आना है? एनआईटी प्लस हो जाएगा। कहां पे आना है? एमपी, एनआईटी प्लस या आईटी प्लस सब्सिडी माइनस, उल्टा। एनआईटी प्लस आईटी प्लस सब्सिडी माइनस, यही फॉर्मूला है, ये वाला होगा, ये वाला। आईटी प्लस सब्सिडी माइनस, ट्रू। इसमें ट्रू हो गया 2 4 5। 8th, in the calculation of GDP MP expenditure method bold, expenditure method bold। आइए सचिन भाई को देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड ऑन, छोड़ ऑन, फॉर्मूला, पहला खर्चा गवर्नमेंट का, दूसरा
प्राइवेट। तुम आज फॉर्मूले भी लिख के लेके आए हो। पहला खर्चा गवर्नमेंट खर्चा, प्राइवेट खर्चा, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सबका टोटल जीडीपी एमपी। पहला खर्चा गवर्नमेंट, दूसरा खर्चा प्राइवेट, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन सबका टोटल जीडीपी एमपी। पहले खर्चा गवर्नमेंट, प्राइवेट खर्चा, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन सबका टोटल जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड दीदी लिखा हुआ है, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट। इसमें क्या प्लस करेंगे? नेट इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एनएफआई, एनआईटी। नेट एक्सपोर्ट क्या, ताकि जीडीपी एमपी आ जाए। नेट एक्सपोर्ट। नाइन्थ कन्वर्जन आ गए आराम से, यहां पे ध्यान देना दीदी, कन्वर्जन आ गए, कन्वर्जन आ गए। आप हेल्प करना, ये अवेलेबल है, ये टू बी कंप्यूटेड, ठीक है दीदी, ये अवेलेबल, ये टू बी कंप्यूटेड, ठीक है दीदी। स्क्रीन पे ध्यान, स्क्रीन पे ध्यान, नोट को छोड़ो, स्क्रीन टाइम सेव हो जाएगा, स्क्रीन पे ध्यान। पहला पॉइंट अवेलेबल क्या है? जी, जीएनपी निकालना क्या है? सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे, टाइम सेव हो जाएगा। कहां पे आना है? एन क्या होता है? नेट। जो पूछा वो बता, कहां पे आना है? नेट। कहां पे आना है? नेट। डेप्रिसिएशन माइनस, कहां पे आना है? डी डोमेस्टिक। नेशनल के लिए प्लस, डोमेस्टिक के लिए माइनस। कहां पे आना है? एफसी माइनस एनआईटी। आप लोग टाइम सेव नहीं करवा रहे हो। प्यारे बेटा जी, एन क्या होता है? प्यारे बेटा जी, एन नेट पे जाने के लिए। डी क्या होता है? डी क्या होता है? डोमेस्टिक। नेशनल के लिए प्लस, डोमेस्टिक के लिए माइनस। कहां पे आना है? एफसी माइनस एनआईटी। अब चेक करो, क्या यही फॉर्मूला है? यही है। टिक लगा ले, फिर टिक लगा ले भाई, ठीक है जी, यही है पुत्र। चल दूजा, स्नेहदरी हेल्प कर रही है। स्नेहदरी अवेलेबल क्या है? एनडीपीएफसी। स्नेहदरी जाना कहां पे है? जीडीपी एमपी। स्क्रीन पे आ जाओ, डीडी सेम। चलो बताओ कहां पे आना है? चीते ग्रॉस, नेट के लिए माइनस, ग्रॉस के लिए प्लस। कहां पे आना है? एमपी। कहां पे आना है? एमपी। एफसी के लिए माइनस, एमपी के लिए प्लस। देखिए ये फॉर्मूला, ये नहीं है? काटा मार उसको, फिर काटा मार, गलत है वो तेरी तरह। चल तीसरा बता गुड़िया, अवेलेबल क्या है? एनएनपी। ओके, जाना का बेटा? एनडीपीएफसी। स्क्रीन एनएनएफसी। डी की फुल फॉर्म दिल्ली डोमेस्टिक। नेशनल के लिए प्लस करते, डोमेस्टिक के लिए माइनस। चक्कर यही फॉर्मूला है। काटा मार, चल एक और गुड़िया, एक और भी है ना? एनएनपी एमपी, जाना का है? जी एनपीएफसी एनएन। स्क्रीन जी की फुल फॉर्म, जी की नेट के लिए माइनस, ग्रॉस के लिए प्लस। एफसी माइनस एनआईटी, यही है। कटावर कटावर। सिर्फ एक मिनट। 10th
कौन सा इंटरमीडिएट है? स्ट्रॉ यूज्ड, बेटा एक का मतलब मैं फिर 10 मिनट लगा दूंगा। कौन सा इंटरमीडिएट है? स्ट्रॉ यूज्ड फॉर सिपिंग कोल्ड ड्रिंक। सुनो सचिन भाई, स्ट्रॉ मैं भी खरीदती हूं, जूस वाला भी खरीदता है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो मानना तेरी मेरी बात हो रही है। सचिन भाई इसमें लिखा स्ट्रॉ खरीदी जूस पीने के लिए। सचिन भाई स्ट्रॉ मैं भी खरीदता हूं, तू भी खरीदे, जूस वाला भी, तो पुत्र जब कुछ ना लिखा तो तेरी बात हो रही है। तूने मैंने स्ट्रॉ खरीदी, बेचेंगे नहीं, फाइनल लिख। जब कुछ ना लिखा तेरी बात हो रही है। स्ट्रॉ खरीदी, बेचेंगे नहीं, फाइनल। टीचर ने ब्लैक बोर्ड खरीदा, बेचेगा नहीं, फाइनल। और बेटा सुनो, और अगर छोटा मोटा खर्चा होता, बुक्स चौक वो बेचता है ना, व्हाइट बोर्ड नहीं बेचता, नोट्स बेच दिए, पानी बेच दिया। नेक्स्ट, कॉपर से बर्तन बने, इंटरमीडिएट। आपने साइकिल खरीदी, फाइनल। स्टील से कार्ड बनी, इंटरमीडिएट। दोबारा, आपने स्ट्रॉ खरीदी, फाइनल, बेचोगे नहीं। ब्लैक बोर्ड टीचर खरीदा, ब्लैक बोर्ड नहीं बेचता, फाइनल। कॉपर से बर्तन बन गए, इंटरमीडिएट, बेचेंगे। साइकिल आपने खरीदी, फाइनल। स्टील से कार बाइक बन गई, इंटरमीडिएट। लिख लिया? आज की सभा समाप्त। मिलते हैं ब्रेक के बाद।